तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 6 हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। फर्स्ट इज कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कब कहलाएगा? कॉन्टिन्यूटी of a function at a point. A function fx is said to be continuous. At a point x equal to a if फर्स्ट कंडीशन है f of a exist। f of a exist होनी चाहिए। exist का मतलब f of a की वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, that is फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल। ये तीनों वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये भी क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। ये जो लिमिट है हम उसके ऊपर लिमिट लें तो वो भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है लिमिट x टेंड्स टू a लें f ऑफ x की, तो ये वैल्यू f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए। तो ये फंक्शन कोई भी फंक्शन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो ये कंडीशन कौन सी है? तीन कंडीशन। फर्स्ट एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, सेकंड लिमिट ले एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। और थर्ड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो वो कहलाएगा कॉन्टिन्यूस। दूसरी डेफिनेशन ये भी है भाई, हम लिमिट ले लें, फंक्शन की लिमिट ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच राइट हैंडेड लिमिट इक्वल हो जाए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट एंड इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू f ऑफ a। तो ये भी क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये क्या होती है? RHL, वी हैव स्टडी इन 11th क्लास, दिस इज LHL एंड दिस इज एक्चुअल वैल्यू। इफ LHL इक्वल टू RHL एंड इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। इफ इट इज नॉट सो देन इट इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूस। अब इसके भी हाफ के ऊपर हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 6.1। तो ये देखिए एक्सरसाइज 6.1 को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। एफ एक्स हमारे पास 2x प्लस में 3 एट एक्स इक्वल टू 1। तो 1 के ऊपर ये हमें चेक करना है। 1 के ऊपर देखो वैल्यू क्या आती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस में 3, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस में 3 इक्वल टू 5। और ये क्या है? रियल है, डेफिनेट है, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू n। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास एग्जाम द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 एंड फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 2 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो लीजिए LHL इसके अंदर ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके दो पार्ट कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स है वो हो जाएगा x माइनस में 2 और x प्लस में 2 अपॉन
x माइनस में 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 when x is does not equal to 2 and 0 when x equal to 2। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, x इक्वल टू 2, लिमिट x इक्वल टू 2 f ऑफ x हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस में 2 विच इज़ 4, सो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। f ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू क्या है, ये 0 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 4 है, सो इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एफ एक्स हमारे पास वो है साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 3x when x is does not equal to 0 and 2 when x equal to 0। चेक करना हमें x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, लिमिट लीजिए, लिमिट ले हम, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 3x। अब लिमिट के अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी फंक्शन दो हमारे पास डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, सम में है या एडिशन में है, तो उनकी जो लिमिट होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो अलग अलग हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अलग हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अलग हो जाएगा। तो ये लिमिट अलग अलग हो जाएगी और फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x अपॉन में ये 2x से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3x लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3x। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों, फार्मूला होता है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। तो ये 2/3 है, ये 2 है, सो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, सो इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। एग्जाम द क्वांटिटी एट x इक्वल टू 0 फॉर द फंक्शन f ऑफ x 1 माइनस में cos 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर, x is does not equal to 0 and 8 if x equal to 0। एट x इक्वल टू 0 के ऊपर हम इसको चेक करेंगे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट लेंगे हम इसकी LHL और RHL, तो लिमिट लेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम के लिए वैल्यू हम लें, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos 4x अपॉन में एक्स स्क्वेयर, और इसको हम लिख लेंगे पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच वैन x टेंस टू 0 h टेंस टू 0। तो ये लिमिट हो जाएगी हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस में cos, और ये 4 इंटू माइनस एच, कोस के अंदर प्लस h हो जाएगा अपॉन माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 2 इंटू में साइन स्क्वायर हाफ द एंगल, तो 4h का हाफ हो जाएगा 2h अपॉन हो जाएगा h स्क्वायर हमारे पास। अब लिमिट अंदर पुट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2h अपॉन हम 2h लगा देंगे और ये होल स्क्वायर बाहर भेज देंगे। ये जो 2 का स्क्वायर 4 हमने लगाया है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, और ये टोटल हो जाएगा 4 इंटू में 2 इक्वल टू 8। दिस इज़ LHL।
सिमिलरली वी कैन सोल्व आर एच एल। तो आर एच एल में क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन हमारा सेम हो जाएगा 1 माइनस में cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। पुट करेंगे हम x की जहाँ पर h, तो लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंड्स टू 0 1 माइनस में cos 4h अपॉन में h स्क्वायर, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस में cos हो जाएगा 2 इंटू में साइन स्क्वायर 2h अपॉन में h स्क्वायर, और ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 2 बाहर आ जाएगा साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर बना लेंगे, और ये स्क्वायर बाहर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। LHL भी 8 है, RHL भी 8 है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो भी हमारे पास क्या है 8 है। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 0 के ऊपर। इसी प्रकार 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करेंगे हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल में भी एक यहाँ पे कोस में है, वहाँ पे साइन में है एग्जाम्पल के अंदर। टेस्ट द क्वांटिटी एट x इक्वल टू a के ऊपर हम इसको चेक करेंगे, और f ऑफ x हमारे पास वो है x माइनस a कोस 1 बाई एक्स माइनस a, x इज डज नॉट इक्वल टू a एंड 0 4 x इक्वल टू a। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको। तो सबसे पहले लेंगे LHL। तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारी x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x है वो हो जाएगा हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस a इंटू में cos 1 बाई एक्स माइनस a, और ये वैल्यू ले लेंगे हम, पुट करेंगे x के यहाँ पर a माइनस h, तो लिमिट हो जाएगी हमारे पास, पुट करेंगे x इक्वल टू a माइनस h वैन x टेंड्स टू a h टेंड्स टू 0, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस में h माइनस में a cos 1 बाई a माइनस h माइनस a, तो ये a से ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी हमारे पास h टेंड्स टू 0 माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ h के साथ अलग हो जाएगी लिमिट, इनटू में हो जाएगा cos 1 बाई एच प्लस हो जाएगा cos के अंदर, और इसकी भी लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0 है। ये cos की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी जो -1 to 1 के बीच में होगी, लेकिन इनटू में क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार RHL हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, RHL के ऊपर भी हमारे पास लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ x है वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस में a cos 1 बाई एक्स माइनस a, तो पुट करेंगे हम यहाँ पे x के जहाँ पर a प्लस h, तो लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस ऑफ a cos 1 बाई a प्लस h माइनस ऑफ a, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, और जो लिमिट है वो हो जाएगी हमारे पास h टेंड्स टू 0 h इंटू cos 1 बाई h। अब ये भी लिमिट अलग हो जाएगी, ये लिमिट अलग हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन इनटू में क्या है 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और एग्जैक्ट जो वैल्यू थी वो भी क्या थी, हमें 0 गिवन थी। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेक द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1/2 इफ f ऑफ x इक्वल टू, ये है 1/2 माइनस में x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड इट इज 1 एट x इक्वल टू 1/2।
and it is 3/2 minus x when x is greater than 1/2 and less than equal to 1। और चेक करेंगे हम एट x इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले LHL लेंगे हम इसका। तो LHL क्या हो जाएगी, 1/2 के ऊपर चेक करेंगे तो लिमिट हो जाएगी हमारी x टेंस टू 1/2 से कम। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 से कम। ये फंक्शन है तो लिमिट हो जाएगी हमारी x टेंस टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस में x। तो इसके ऊपर लिमिट पुट करेंगे हम, पुट करेंगे x इक्वल टू 1/2 माइनस h वहन x टेंस टू 1/2 h टेंस टू 0। तो लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1/2 x की जगह पर पुट किया हमने तो माइनस का 1/2 प्लस का h हो जाएगा और h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। अब RHL निकाल लेंगे हम। RHL की वैल्यू भी सेम आ जाएगी इस केस से, लेकिन ये वैल्यू क्या है, 1 है। तो LHL है वो डज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ये f ऑफ a इक्वल नहीं है, सो इट इज़ डिसकंटिन्यूस। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है, फंक्शन जो है वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x व्हेन x इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इक्वल टू 0। और ये चेक करना हमें एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे हमारे फंक्शन के यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन में x इफ x इज लेस देन 0। तो ये कैंसिल होके हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस का x बाई x इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 1 और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, LHL है, ये हमारे पास क्या है, RHL है और ये क्या है, f ऑफ a है। तीनों वैल्यू ही डिफरेंट हैं, तो एक -1 है, एक +1 है। सो इट इज़ डिसकंटिन्यूस, इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इसी प्रकार 14 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 16 है। 16 को चेक करेंगे एक बार हम। fx है हमारे पास, वो है मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x इंटू x माइनस 3। x is does not equal to 3 and this is 0, x equal to 3. So we have to check the quantity at x equal to 3। 3 के ऊपर हम इसको चेक करेंगे टेकिंग LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस के लिए पहले मॉडुलस को हटाएंगे हम। फंक्शन हमारे पास हो जाएगा मॉड x माइनस 3 अपॉन x इंटू x माइनस 3। तो ये मॉडुलस हटाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में x इंटू x माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएगा। अब पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 3 माइनस h वहन x टेंस टू 3 h टेंस टू 0। अब लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस का 1/3 माइनस h। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/3, -1/3 हो जाएगा। RHL लेंगे हम इसका। तो RHL कैसे निकालेंगे, RHL में क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और फंक्शन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x इंटू x माइनस 3। अब ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x माइनस 3 अपॉन में x इंटू x माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएगी और x की जगह पर पुट करेंगे हम तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 1/h प्लस में 3 और ये हो जाएगा 1/3। ये 1/3 है, ये माइनस का 1/3 है और ये वैल्यू 0 है। तीनों ही वैल्यू अलग अलग हैं। सो इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3।
तो ये एक्सरसाइज थी हमारी। क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर 24, वो देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 5x माइनस प्लस 2 और माइनस में है रूट के अंदर 4x प्लस में 4 अपॉन x माइनस में 2 है। इफ x इज डज नॉट इक्वल टू 2 एंड k if x इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। फंक्शन हमें गिवन है कॉन्टिन्यूस है, तो LHL निकाल लें या RHL निकाल लें, कोई भी एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए फंक्शन की लिमिट ले हम, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस में 2 माइनस रूट के अंदर 4x प्लस में 4 अपॉन x माइनस में 2 है। पहले इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस में 2 प्लस 4x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस में 2 प्लस 4x प्लस 4, और लिमिट लेंगे हम x टेंस टू 2, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 2 रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 रूट के अंदर इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा x माइनस में 2 इंटू में रूट के अंदर 5x प्लस में 2 प्लस 4x प्लस 4। तो ये प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर है, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 2 और 5x प्लस में 2 माइनस 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस में 2 और रूट के अंदर ये हो जाएगा 5x प्लस में 2 प्लस हो जाएगा 4x प्लस 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी ऊपर हमारे पास फैक्टर हो जाएगा x माइनस में 2, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट ले लेंगे हम x टेंस टू 2 1 बाई रूट के अंदर 5x प्लस 4 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4। अब x टेंस टू 2 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10 और 2 12 और 4 दूनी 8 12, तो 2 रूट 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। 25 भी इसी प्रकार है, सभी कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1।